आप लोगों ने बहुत सारी सेल्फ डेवलपमेंट या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे 5 AM क्लब, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर एटॉमिक हैबिट्स। इनके साथ-साथ आपने बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियोस देखी होंगी, जैसे मेरी खुद की वीडियोस। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और बहुत ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। क्या इनमें से कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर सेल्फ हेल्प कंटेंट जैसे मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला पाई या फिर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ? और हुआ तो कितना हुआ? अगर आपका आंसर है नहीं या फिर मेरे प्रश्न और आपके आंसर के बीच एक अनकंफर्टेबल जैसा गैप है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे साथ तो पॉजिटिव चेंज हुआ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हालाँकि बहुत मिनिमल होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, बहुत ईमानदारी से पूछिएगा कि क्या एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ या फिर वो सिर्फ़ आपका एक ईगो नरिशमेंट है? इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, जो हो सकता है कोई भी सेल्फ हेल्प कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई भी बुक राइटर आपको ना बताए। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, तो हो सकता है आप लोग उसकी बुक्स खरीदना बंद कर दें या फिर मेरे जैसे कई क्रिएटर्स की वीडियोस देखना बंद कर दें। जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते या तो खाली बैठे होते हैं या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, बेसिकली जब हम अपनी ही कहानी में गुम होते हैं, तब हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक मोड ऑन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डीएमएन, दैट इज डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब आपके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स एक्टिव हो रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी ही कहानी में खोए हुए होते हैं। आप अपने से ही रिलेटेड दुख ले रहे होते हैं, आप पास्ट या फ्यूचर सोच करके या फिर डे ड्रीमिंग करके प्लेज़र ले रहे होते हैं। और डीएमएन तब भी एक्टिव होता है, जब आप कोई पैसिव कंटेंट कंज़्यूम कर रहे होते हैं। पैसिव कंटेंट का मतलब है, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, वो बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब बीच-बीच में आपका दिमाग फ्यूचर पर चला जाता है कि हाँ, मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, मैं ऐसा-ऐसा करने वाला हूँ। आप एक अपनी फ्यूचर इमेज देखने लग जाते हैं कि ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन फ़ॉलो कर रहा है, वो अपने रिज़ल्ट्स गेन कर रहा है। अगर आप डीएमएन में नहीं होते, तो फिर एक दूसरा नेटवर्क है, एक दूसरा मोड है जिसे कहते हैं टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक तरीके का एक्शन मोड है। यहाँ पर आप एक्शन ले रहे होते हो, यहाँ पे आप वो टास्क एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हो। तो अब क्या होता है, जब भी आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे होते हो या फिर कोई ऐसी वीडियो देख रहे होते हो, तो बुक पढ़ते-पढ़ते डीएमएन एक्टिवेट हो गया। जैसे ही डीएमएन एक्टिवेट हुआ, आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, ये मेरा एक फ्यूचर सेल्फ है, इस काम को फ़ॉलो करते हुए, जिसकी वजह से आपको डोपामाइन रिलीज़ हुआ और आपको प्लेज़र फ़ील हुआ। वो प्लेज़र एक नकली प्लेज़र था, क्योंकि रियलिटी में आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही आपको वो प्लेज़र फ़ील हुआ, आपका ब्रेन सैटिस्फैक्शन लेने लग गया, जिसकी वजह से उसने रियल टास्क को एग्ज़ीक्यूट करा ही नहीं। उसको या तो प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया या फिर उसको सीरियसली नहीं लिया, और जिसकी वजह से वो एक लूप बन गया और सबकॉन्शियसली एक सिग्नल मिला कि रियल टास्क एग्ज़ीक्यूट करना ज़रूरी है ही नहीं। हम विचारों से ही प्लेज़र ले सकते हैं, विचारों से ही डोपामाइन रिलीज़ करवा कर के खुश फ़ील कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको डीएमएन फ़ील करा रहा है कि थिंकिंग में आप प्लेज़र ले पा रहे हो, मतलब थिंकिंग काफ़ी है, रियल एक्शन एग्ज़ीक्यूट करना ज़रूरी है ही नहीं। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते वक़्त प्लेज़रेबल फ़ील कर रहे हो या फिर आप डे ड्रीमिंग में जा रहे हो, आपको सब ईज़ी गोइंग लग रहा है, बिकॉज़ डीएमएन आपको बहुत ईज़ी गोइंग इमेज दिखाएगा। आपको एफर्ट्स फ़ील नहीं हो रहे, तो आप समझ जाओ कि आप ये बुक पढ़ के आगे निकलने वाले हो, आप इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करोगे। लेकिन जहाँ पर आपको एफर्ट्स फ़ील हो रहे हैं, आपने एग्ज़ीक्यूशन करना शुरू कर दिया है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपने अपना टीपीएन एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, मतलब आप एक्शन मोड पर आना शुरू हो गए हो। बिकॉज़ एक्शन में स्ट्रगल्स आपको मिलेंगे, एक्शन में चीज़ें प्लेज़रेबल नहीं मिलेंगी। आपने एक बुक पढ़ी, उसमें से आपने देखा कि डिसिप्लिन कैसे बनाना है। डिसिप्लिन एग्ज़ीक्यूट करते वक़्त जब आपने एफ़र्ट्स फ़ील किए, जब आपका रियलिटी से सामना हुआ,
तब असली खेल शुरू होता है। बट हम में से काफ़ी लोग उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि हम एक लूप में फँसे होते हैं, दैट इज़ डोपामाइन लूप, जो अभी हमने समझा। तो हमने कंटेंट देखा, कंटेंट देखने के बाद डीएमएन एक्टिवेट हुआ, इमेजिनेशन शुरू हुई, पॉजिटिव इमेजिनेशन कि मैं ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है, डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, सैटिस्फाइड फ़ील हो रहा हूँ और इसी लूप में मैं फँस रहा हूँ, मैं रियल एक्शन तक पहुँच नहीं पा रहा। देखिए, एक और बहुत ही अजीब-सा फिनोमेना समझिए। देखिए, आपने कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी या फिर कंटेंट आपने देखा। उसको देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स चली, जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ या फिर हो रहा हूँ, मैं अवेयर हो रहा हूँ, मैं दूसरों से बेटर होता जा रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। जब ये स्टेटमेंट्स मेरे दिमाग में आई, तो कहीं न कहीं जो मेरी ईगो थी, जो मेरा अहंकार था, उसको पानी मिलना शुरू हो गया, वो ग्रो करना शुरू हो गया। इसका अर्थ ये कि मैं रियलिटी में ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ईगो को नरिश कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मैंने अपने ईगो को नरिश किया, तो मुझे अच्छा भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो डोपामाइन वाली बात आ गई। जैसे ही मुझे अच्छा फ़ील हुआ, तो मेरा मन किया कि मैं अब और कंटेंट लूँगा। क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है सिर्फ़ कंटेंट देख कर के, बुक पढ़ के, रियलिटी का मैं सामना नहीं कर रहा, बिकॉज़ रियलिटी में एफ़र्ट्स हैं। अब जैसे ही मेरे को और अच्छा फ़ील होगा उस कंटेंट को देख कर के, तो एक इफ़ेक्ट आएगा, एक ट्रॉफ़ी इफ़ेक्ट आएगा कि मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, मुझे ट्रॉफ़ी मिल रही है, जिसकी वजह से मैं दोबारा बुक्स की तरफ जाऊँगा, मैं दोबारा वीडियोज़ की तरफ जाऊँगा, दोबारा ये स्टेटमेंट्स बनेंगी और इसके साथ-साथ मैं एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लूँगा अपने लिए। वो आइडेंटिटी इस प्रकार होगी कि मैं एक नॉलेजेबल इंसान हूँ या फिर मैं एक सेल्फ हेल्प कंटेंट पसंद करता हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट पसंद करता हूँ, बट रियलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो एक सो कॉल्ड आइडेंटिटी तो रियल होगी, बट उसका एक्शन से कोई लेना-देना नहीं होगा। कहीं न कहीं वो आइडेंटिटी आपको खुशी दे रही होगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब ये आइडेंटिटी आप बना लेते हैं, एक ट्रैप में फँस जाते हैं आइडेंटिटी ट्रैप में, तो जो रियल एक्शंस हैं वो एक थ्रेट है फिर। वो एक खतरा है इस आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि जब रियल एक्शन करोगे, रियल एफर्ट्स के साथ सामना होगा। जब रियल एफर्ट्स के साथ सामना होगा, तो वो एक अनप्लेज़रेबल सिचुएशन है, मतलब आप उस वहाँ तक शायद एग्ज़ीक्यूट ना करो, आगे ना बढ़ो। एक एफर्ट आए और आप उसको छोड़ दो। इसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी टूटने लग जाएगी, जो आपने एक नकली आइडेंटिटी, बिना एक्शन वाली आइडेंटिटी बना दी है। इस वजह से आप रियल एक्शन से बचोगे, आप उसको छोड़ दोगे, आप सिर्फ़ सेल्फ सेल्फ हेल्प कंटेंट में ही खुश रहोगे। और इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब आप ऐसी आइडेंटिटी बना लोगे, जब आप बार-बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहोगे कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आप ये भी अपने आप से बोलते रहोगे कि अब मैं दूसरों से बेटर बनता जा रहा हूँ। जिसकी वजह से आपके अंदर एक टेंडेंसी आएगी दूसरों को जज करने की। मान लीजिए आपने एक बुक पढ़ी, उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ टॉक्सिक पीपल। अब आप दूसरों को जज करेंगे कि अरे नहीं, ये टॉक्सिक है, ये डेवलपमेंट वाला इंसान नहीं है। या फिर आपने बुक पढ़ी हाउ टू ग्रो रिच, आप बोलेंगे नहीं, इसका माइंडसेट वैसा नहीं है, इसका माइंडसेट डिफरेंट है। इसका अर्थ ये है कि आपने अब सेल्फ हेल्प कंटेंट किस चीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया एज़ ए टूल, आपने यूज़ कर दिया अपनी सुपीरियरिटी फ़ील करने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको खुशी मिल रही है, आपको एक डोपामाइन फ़ील हो पा रहा है, आप दूसरों से बेटर फ़ील कर पा रहे हैं और दूसरों को जज करने के लिए। जिसकी वजह से एक अननोइंगली सबकॉन्शियस बाउंड्री बन जाएगी आपके बीच और दूसरे लोगों के बीच। अब आप कट ऑफ करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर हेजिटेशन आ जाएगी दूसरों से बातचीत करने के लिए, या फिर आपका एक एटीट्यूड में, नज़रिए में दूसरों को लेकर के डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दूसरों को ज़्यादा कुछ मानना बंद कर देंगे और वहाँ पर कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि अब सेल्फ हेल्प कंटेंट आप यूज़ इसलिए कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, ताकि आप खुद को फिक्स नहीं कर रहे, आप दूसरों को फिक्स कर पाएँ। हमने ये समझा कि जो सेल्फ हेल्प कंटेंट है, अगर इसको हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं तुरंत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो हमारे अंदर ये एक स्यूडो डेवलपमेंट जैसा फिनोमेना क्रिएट कर देता है। हमें लगता है हम डेवलप कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं एक्चुअली हम डेवलप नहीं कर रहे, हम अपनी ईगो नरिश कर रहे होते हैं। हमें ये ऐसा फ़ील कराता है कि हम डेवलप कर रहे हैं,
तो इसका एक सीधा-सा समाधान ये भी है कि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। आप ये पूछिए कि पिछले 1 साल में आपने जितना भी ऐसा सेल्फ हेल्प कंटेंट लिया, क्या उसको आपने एक्चुअली फिज़िकली एग्ज़ीक्यूट किया जिसकी वज़ह से आप चेंज हो पाए? क्या वो चेंज आप देख पा रहे हैं? या फिर वो सिर्फ़ एक लाइब्रेरी की तरह आपके ब्रेन में स्टोर हो गया? धीरे-धीरे आप वो कंटेंट भूलने लग जाएँगे, लेकिन याद रखिए जो ईगो नरिशमेंट, जो अहंकार उस कंटेंट की वजह से आया है, वो जाने में बहुत समय लेता है। वो जाने में उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एडिशन करना आसान है, बट सब्सट्रैक्शन करना कठिन। और यहीं से शुरू होता है आपके सेल्फ हेल्प कंटेंट का एडिक्शन। देखिए, आपने आपने सोचा कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसकी वजह से आपने सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज़्यूम करना शुरू किया। आपको फ़ील होने लगा कि मैं एक अवेयर इंसान बनता जा रहा हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट इंसान बनता जा रहा हूँ और वही आपकी आइडेंटिटी बन गई। जब वही चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन गई तो अब एक्शन आपको थ्रेट लगेगा, जिसकी वजह से आप दोबारा अंदर ही अंदर एक चाह उत्पन्न होगी कि मैं फिर से एक सेल्फ कंटेंट लेता हूँ, उसको कंज़्यूम करता हूँ। एक इंटेलिजेंसिया का सिंबल बन गया कि मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, तो इससे मेरी इंटेलिजेंसिया बढ़ेगी और मैं दूसरों को भी कहीं न कहीं ज्ञान दे पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स भी आ गया है। अब इसके साथ-साथ आप एक एडिक्शन लूप में फँस गए। क्योंकि अगर कंज़्यूम करना बंद कर दिया, तो वो भी एक थ्रेट है, एक्शन लिया वो भी एक थ्रेट है, कंज़्यूम करना बंद कर दिया, तो जो मुझे सुपीरियरिटी फ़ील हो रहा था, जो मेरे अहंकार को खाना मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। तो कहीं न कहीं डोपामाइन आना भी बंद हो गया, तो वहाँ पे मैं स्टक फ़ील करूँगा। इस वजह से मैं इस एडिक्शन लूप में फँसा चला जाऊँगा और सेल्फ हेल्प कंटेंट और यूज़ करना शुरू कर दूँगा। जहाँ से एक्शन लेना शुरू किया फिज़िकल एक्शन, कोई कंटेंट पढ़ के, वहाँ से अहंकार पर भी चोट और इस लूप पर भी चोट पहुँचनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ अब आपने एक थ्रेट दे दिया अपनी आइडेंटिटी को कि मैं एक्शन में ला रहा हूँ। तो ये लूप भी टूटेगा और जब ये लूप टूटेगा तो आप एक बेहोशी की अवस्था से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। और ध्यान रखिए, जिनकी आइडेंटिटी बन जाती है ना सेल्फ हेल्प कंटेंट से रिलेटेड, वही आप उनकी एक आइडेंटिटी बन गई, तो वो रियल चैलेंजेस से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि रियल चैलेंजेस भी बिल्कुल ऐसे ही थ्रेट है, जैसे एक्शन लेना उनके लिए थ्रेट है। बिकॉज़ अभी उनकी आइडेंटिटी एक इंटेलिजेंसिया वाली है, एक कंटेंट कंज़्यूम करने वाली है, एक सेल्फ डेवलपमेंट वाले इंसान वाली है। लेकिन जब रियल चैलेंजेस वो एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो रियल चैलेंजेस आएँगे और रियल चैलेंजेस उनकी ईगो को तोड़ने का काम करेंगे, उनके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है। इतना सारा कंटेंट कंज़्यूम करके उनकी लाइब्रेरी टूटना शुरू हो जाएगी और जब उनकी अहंकार पर चोट आएगी, तो वो खुद टूटना शुरू करेंगे। बट एक्चुअली रियल ग्रोथ तो वहीं से है। इस वजह से वो रियल लाइफ चैलेंजेस से भी भागेंगे, अवॉइड करेंगे। अच्छा, ये भी नहीं बोलेंगे कि मैं उस चीज़ से डरता हूँ या फिर कहीं न कहीं वो मेरे अहंकार, उनका दिमाग, उनका मन उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि अहंकार को भी तो स्टोर करके रखना है, उसको भी तो बढ़ाना है। वो बताएगा कि तू इस रीज़न से अवॉइड कर रहा है। एक्चुअली लॉजिकल रीज़न है, अवॉइडेंस नहीं है। तो अब करें क्या? हमें एक मॉडल फॉलो करना होगा जिसको मैं बोलता हूँ एस। एस में जो ए है उसका अर्थ है एक्टिवेट, मतलब ये डीएमएन हमारा फिक्स करेगा, डीएमएन को टीपीएन पर लेकर के आएगा। इसका अर्थ ये है कि जब भी आप कोई सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करें, या तो आप कोई बुक पढ़ें या फिर आप कोई वीडियो देखें, जैसे आप मेरी वीडियो आपने देखी होंगी। जब आप वो वीडियो देखें तो तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद फ़ोन, लैपटॉप, बुक साइड में रखें। एक नोटबुक पेन लें और ये लिखिए कि अब इसी वक़्त, इसी मोमेंट, आज से, इस हफ्ते से 10 मिनट के लिए मैं ऐसी क्या चीज़ है जो फ़ॉलो करना शुरू कर सकता हूँ? ये सबसे इनिशियल स्टेप है। आज से ही, अभी से ही मैं 10 मिनट क्या करना शुरू कर सकता हूँ? ज जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन को फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो डीएमएन से हट के टीपीएन में आए। अब क्योंकि ये अनकम्फ़र्टेबल है, तो एक बहुत बड़ा सिंबल है कि आपका ब्रेन टीपीएन में आ रहा है। अगर प्लेज़रेबल होता, तो डीएमएन में ही रहता। टीपीएन जो हमने समझा था एक्शन मोड,
आप अपने ब्रेन को एक्शन मोड में अब धक्का दे रहे हैं। जब आप अपने ब्रेन को एक्शन मोड में धक्का दे रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी पर थ्रेट लेकर के आ रहे हैं, और जब तक वो नकली आइडेंटिटी नहीं टूटेगी, आप अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे, आप एक्शन फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। तो वन कंटेंट, वन बुक एट अ टाइम, या फिर वन स्टेप एट अ टाइम वाला प्रोसीजर हम लेके चलेंगे। पूरी बुक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इस मोमेंट में 10 मिनट क्या। दूसरा है चेक। ये आपकी ईगो फिक्स करने के लिए है। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, जब आप कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो आप एक अपने लिए अहंकार बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपनी ईगो नरिशमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मैं इंटेलिजेंसिया की तरफ जाता जा रहा हूँ, मैं दूसरों से बेटर होता जा रहा हूँ, मैं दूसरों को जज करना शुरू कर देता हूँ सबकॉन्शियसली। तो अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए, मैं ये कंटेंट दूसरों पर अप्लाई कर रहा हूँ या खुद पर? दूसरा प्रश्न, ये कंटेंट मुझे हम्बल बना रहा है या फिर और ज़्यादा रिजिड, मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम डाल रहा है, अवॉइडेंस लेकर के आ रहा है, या फिर एक्सेप्टेंस लेकर के आ रहा है? तीसरा प्रश्न, ये कंटेंट अगर मैं दूसरों को कभी बताऊं ही ना, कभी एक्सप्रेस करूं ही ना, क्या तब भी मैं इसको एक्शन मोड में ले पाऊंगा? ये मेरी हेल्प कर पाएगा या नहीं? तो इसका मतलब ये है, जो कंटेंट आपको दूसरों से बेटर फील नहीं कराता है, खुद को बेटर बनाने का प्रयास करवाता है, वो एक्चुअली असली सेल्फ हेल्प कंटेंट है। तो क्या यहाँ पे वो थ्योरी लागू हो रही है या नहीं हो रही? अगला पॉइंटर है एविडेंस। ये आपके स्यूडो डेवलपमेंट को खत्म करेगा। हमेशा अपनी ग्रोथ को आप फीलिंग्स से मेजर मत करो। हम ज़्यादातर अपनी ग्रोथ को फीलिंग से मेजर कर रहे हैं, बट फीलिंग तो आपकी आइडेंटिटी का एक नकली आइडेंटिटी का एक रिजल्ट है। आपको अच्छा फील कराएगी। अच्छा फील होने के बाद हमें लगेगा कि जो कंटेंट कंज्यूम किया है उसका फ़ायदा मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमें रियलिस्टिक एविडेंस चाहिए। रियलिस्टिक एविडेंस का मतलब है, अपने आप से 3 प्रश्न पूछो हर हफ्ते कि इस हफ्ते मेरा कोई एक्शन या कोई बिहेवियर बदला जो मैंने सेल्फ हेल्प कंटेंट से समझा, या नहीं बदला? दूसरा, इस हफ्ते मैंने क्या-क्या एक्शंस लिए? पहला प्रश्न बिहेवियर, दूसरा प्रश्न एक्शन, और तीसरा, उन एक्शंस का कोई रिजल्ट निकल करके आया वीकली बेसिस पर? इन सब को मेजर करने के लिए ना आप स्पेसिफिक वर्कशीट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात रिलेट कर पा रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। देखिए, हमने अभी-अभी अपना यूट्यूब पर ही एक पेड सब्सक्रिप्शन मिनिमल फीस के साथ चालू किया है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन कंटेंट को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, सिर्फ एक फिक्स्ड माइंडसेट तक सीमित नहीं रखना, तो उसके लिए वहाँ पर हम आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने वीकली बेसिस पे अपने पूरे अ, काम को मेंटेन कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। उसके साथ-साथ कंटेंट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होंगे, हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने जो भी रिसर्च की, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के, तो उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है जो हम लोग आप तक नहीं पहुंचा पाते बिकॉज़ ऑफ टाइम फ्रेम, लिमिटेड। आपने देखा होगा कई बार वीडियोस 30-30 मिनट की पहुंच जाती है। तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम की वजह से वो हम आपसे शेयर नहीं कर पाते। तो वहाँ पर पोस्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम वो कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, करेंगे। जो भी हमारे सब्सक्राइब्ड मेंबर्स होंगे, हमने इसमें अलग से वीडियोस डालना इसलिए सही नहीं समझा, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल सबको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से ये होगा कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब जैसे-जैसे हमारी टीम बढ़ रही है, जैसे-जैसे हम अपना कंटेंट और अच्छे से रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप लोगों से मिलेगा। मैंने जो काम शुरू किया, मैंने एक गोल के साथ शुरू किया कि मैं एक लिमिटेड जो मैं काम लिमिटेड स्पेस में करता हूँ, वो एक्सपेंड हो, वो सभी तक पहुँचूँ।
तो यहाँ पर हमारी टीम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दे पा रहे, बट ये चीज़ें आपको उस सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। तो अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ हमारे इसको पेड सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें। और ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हम सेल्फ कंटेंट लेते हैं, ग्रास्प करते हैं, उसको प्रैक्टिकैलिटी तक कैसे पहुँचाएँ। इसी के साथ-साथ हम कुछ वर्कशॉप्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कुछ ही समय में। वर्कशॉप्स इन द सेंस 1 हफ्ते की वर्कशॉप, महीने भर की वर्कशॉप कि हम प्रैक्टिकल लाइव वर्कशॉप्स कि प्रैक्टिकल हम अपने डिसिप्लिन वाले पार्ट को या फिर जो भी हम सीख रहे हैं उस पार्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाएँ। अगर हमें एक स्टडी रूटीन बनाना है, हमें फ़ोकस्ड स्टडी शुरू करनी है या काम शुरू करना है, कुछ भी जो भी हमने अभी तक समझा या समझने वाले हैं, उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे लाएँ। तो हमारा पूरा लक्ष्य यही है कि हम सिर्फ कंटेंट डिलीवर ना करें, उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में भी लेकर के आएँ आपसे। और इसके साथ-साथ अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको हमारे अपडेट्स और भी जल्दी मिले, जो भी हम वर्कशॉप शुरू करने वाले हैं, ट्रेनिंग्स शुरू करने वाले हैं, आप हमारे स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी होता है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से उसे जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एविडेंस अर्थात कि आपको जो भी आप देखो ब्रेन एविडेंस ज़्यादा अच्छे से समझता है। आप फीलिंग बेस्ड रहेंगे तो आइडेंटिटी बनाएँगे। आप एविडेंस बेस्ड रहेंगे तो आप एक्चुअल ग्रो करेंगे। जब आप एविडेंस रखेंगे, अपनी पूरी वर्कशीट्स फिल अप करेंगे, आपको पता है कि मैं 1 हफ्ते में मैंने इतने एक्शंस लिए, इतने बिहेवियर्स बदले, इतना रिजल्ट मैंने देखा, तो अब आपकी आइडेंटिटी एक सिंपल स्टैग्नेंट माइंडसेट से एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएगी। और पुरानी जितनी भी कंडीशनिंग है, उस सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट या फिर सेल्फ ग्रोथ वाले कंटेंट से लेकर के जो एक्शन में कभी तब्दील हुआ ही नहीं, वो टूटेगी। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो का सार ये है कि अगर आप कोई भी सेल्फ हेल्प कंटेंट देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेरी ही वीडियोस क्यों ना हो, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस कंटेंट को देख करके खुश हो रहे हैं या फिर सैटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी ही ग्रोथ को नेगेटिवली ग्रो कर रहे हैं। आप पॉजिटिव ग्रोथ नहीं ले पा रहे, आप नेगेटिव ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप और अपनी अवस्था खराब करते जा रहे हैं। आप अपने लिए एक आइडेंटिटी ट्रैप में फँस रहे हैं। आप दूसरों के साथ अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं बिकॉज़ ईगो बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन खराब होगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिसकी हमने बात की थी। तो इसीलिए एग्ज़ीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आपने मेरी अब तक जो भी वीडियोज़ देखी और आपको लगी कि हाँ, ये वीडियोज़ सही हैं, एग्ज़ीक्यूटेबल हैं, एग्ज़ीक्यूट होंगी, तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में उसी मोमेंट से शुरू कर दें। आप वहाँ पर जो पार्ट आप ठीक करना चाह रहे हैं या फिर एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, बेबी स्टेप्स से शुरू करें, छोटे पार्ट से। वहाँ पर डे 1 लिखें और जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं, वो लिखिए और रोज़ एटलीस्ट 20 डेज़ तक अपडेट करें। मैं हर कमेंट देखता हूँ, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ-साथ आपको एक क्या होगा, एक सोशल प्रेशर फ़ील होगा जो कि एक पॉज़िटिव चेंज बनने का कारण बनेगा। सोशल प्रेशर हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये एक पॉज़िटिव सोशल प्रेशर है। आपको लगेगा कि अरे मैंने सबको बता दिया है कमेंट सेक्शन में, मुझे करना ही है, तो वो काम एग्ज़ीक्यूशन में और जल्दी उतरेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं हमसे अपनी समस्याएँ शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मेल पर। देखिए जितना अभी क्योंकि हमारी टीम लिमिटेड है, जैसे अभी मेरा आपसे डिस्कशन भी हुआ कि हमारी टीम लिमिटेड है, तो जितना हम लोग अभी उनकी हेल्प कर पाते हैं, तो हम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग फिर भी बच जाते हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड टीम एंड लिमिटेड टाइम फ्री। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, बट जिसकी भी हेल्प संभव हो पाती है, हम उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और आपको तुरंत
एक सॉल्यूशन चाहिए, आपको तुरंत अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ 1 टू 1 पेड कंसल्टेशन सेशन भी बुक कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं उसके लिए। आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं।